अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं रफ़ीक काजी और खुशामदीद करता हूं आपको इस वीडियो में। दोस्तों, आज हम बहुत ही अहम और एक इंटरेस्टिंग सवाल का जवाब तलाश करने जा रहे हैं। सवाल यह है कि अगर सोना गिरा तो क्या चांदी भी गिरेगी? ये सवाल अक्सर सरमायाकार, मार्केट के तजियाकार और आम लोग पूछते रहते हैं। इसी सिलसिले में आज हम इसका जवाब समझते हैं। मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में, इसके जवाब के बारे में फैक्ट्स और लॉजिक के साथ। सबसे पहले हमें यह समझना है कि सोना और चांदी का आपस में बुनियादी ताल्लुक क्या है। दोस्तों, याद रखिए, सोना और चांदी दोनों प्रीशियस मेटल्स हैं और बहुत सी चीज़ों में एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं ये दोनों मेटल्स। पहले बात करते हैं सेफ हेवन एसेट्स की। याद रखें कि जब दुनिया में जंग हो, सियासी टेंशन हो या इक्तिसादी अनसर्टेनिटी बढ़ती हो या बढ़ रही हो तो लोग सोना और चांदी खरीदते हैं। याद रखें कि ये एसेट रिस्क से बचाव के लिए इस्तेमाल होते हैं। दूसरे नंबर बात करते हैं इंडस्ट्रियल यूज़ की। तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि यहाँ पे हमें ये फ़र्क समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि चांदी इंडस्ट्रियल मेटल भी है, सेफ हेवन एसेट के साथ साथ इंडस्ट्रियल मेटल भी है, जो कि मेडिकल डिवाइसेस में, सोलर पैनल्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह में इस्तेमाल होता है, जबकि सोना ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट और ज्वेलरी में इस्तेमाल होता है। लिहाजा अगर सोना गिर रहा है तो ज़रूरी नहीं कि चांदी भी इसी के साथ इस तरह से गिरेगी, क्योंकि चांदी की डिमांड में इंडस्ट्रियल और इकोनॉमिक फैक्टर शामिल हैं जो कि बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। दूसरे नंबर हम बात करते हैं कोरिलेशन की हकीकत की, कि सोने और चांदी के दरमियान में जो रिलेशन है उसकी हकीकत क्या है। तारीखी डेटा और मार्केट का तजिया बताता है कि सोना और चांदी अक्सर हाईली कोरिलेटेड होते हैं, आपस में जुड़े हुए होते हैं, यानी एक दूसरे के साथ हरकत करते हैं। एक में तनाव आता है तो दूसरे में भी तनाव आता है, लेकिन कोरिलेशन हमेशा 100% नहीं होती। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताता चलूँ कि जब US डॉलर मजबूत होता है तो सोना आमतौर पर गिरता है, चांदी भी अक्सर उसको फॉलो करती है, उसकी भी प्राइस डाउन हो जाती है। लेकिन जब इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ती है तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि चांदी की कीमत सोने से अलग बढ़ती है। सोने की कीमत नहीं बढ़ती, चांदी की कीमत बढ़ जाती है। इसका मतलब यह है कि सोना गिरने से चांदी ज़रूर गिरे, ये फ़र्ज़ करना गलत होगा। तीसरे नंबर पर बात करेंगे कि आज की मार्केट में सूरत हाल क्या है। बात करें आज की मार्केट की सूरत हाल की और इसके ऊपर नज़र डालें थोड़ी सी क्रिटिकल अंदाज में, तो मैं आपको बताता चलूँ कि गोल्ड आलमी मार्केट में कुछ दिन पहले वीक US लेबर डेटा और जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से फ्लक्चुएट कर रहा है। सोना कभी ऊपर कभी नीचे जा रहा है। चांदी की कीमतें इंडस्ट्रियल डिमांड और मैन्युफैक्चरिंग साइकिल से मुतासर हो रही हैं। यानी मैं आपको ये बताता चलूँ कि अगर आज सोना थोड़ा नीचे गया है तो चांदी की कीमत मुस्तकिल नीचे जाए, ये ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है। चांदी की सप्लाई डायनामिक्स और सप्लाई डिमांड डायनामिक्स टोटली अलग हैं। चौथे नंबर पर बात करेंगे सरमायाकारों के लिए प्रैक्टिकल एडवाइस की। तो मैं आपको बताता चलूँ दोस्तों, याद रखें यहाँ कुछ प्रैक्टिकल निकात, प्रैक्टिकल एडवाइस जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। याद रखें कि डाइवर्सिफाई करें हमेशा अपनी इन्वेस्टमेंट को, अपनी मेटल्स को। सोना और चांदी दोनों में ट्राई करें कि आप इन्वेस्ट करें ताकि आपका रिस्क जो है वो तकसीम हो जाए। दूसरा नंबर बात याद रखें कि मार्केट डेटा को ज़रूर आप देखते रहें, उसको एनालाइज करते रहें। डॉलर इंडेक्स को, US लेबर डेटा को और ग्लोबल इंडस्ट्रियल डिमांड पर ज़रूर नज़र रखें। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म की बात करें तो मैं आपको बताता चलूँ कि शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए प्राइस फ्लक्चुएशन अहम होती है क्योंकि वो ट्रेड करना चाहते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए गोल्ड और सिल्वर दोनों जो है वेल्थ प्रिजर्वेशन के लिए इस्तेमाल होने वाले बहुत ही ज़्यादा अहम यूजफुल टूल हैं और यूजफुल मेटल्स हैं। पांचवें नंबर पे मैं आपको बताता चलूँ दोस्तों, याद रखें कि हकीकत ये है जो कि मैं आपको आखिर में बताने जा रहा हूँ कि सोना चांदी अक्सर साथ हरकत करते हैं, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। सोना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट फोकस होता है, जबकि चांदी जो है वो इन्वेस्टमेंट प्लस इंडस्ट्रियल डिमांड के ऊपर फोकस करती है, उसके साथ मुतासर होती है। अगर सोना गिर रहा है तो चांदी ज़रूर गिरे, ये कहना साइंटिफिक और लॉजिकल बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो अपने याद रखें कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन को हमेशा रिसर्च के साथ, फैक्ट्स के साथ और मार्केट के डायनामिक्स, मार्केट के जो हालात हैं उसकी बुनियाद के ऊपर किया करें, ना कि अजम्पशन और अफवाहों के ऊपर। उम्मीद करता हूं कि ये वाली वीडियो आपके लिए ज़रूर वैल्यू ऐड करेगी, आपको राइट टाइम पर राइट डायरेक्शन प्रोवाइड करेगी ताकि आप समझ सकें कि गोल्ड और सिल्वर आपस में कितना कोरिलेट करते हैं, उनका आपस में कनेक्शन क्या है। इसी यकीन के साथ कि आप वीडियो को लाइक शेयर, चैनल का ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे। इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जाते जाते आपसे ये ज़रूर कहूँगा कि अगर आपके जहन में कोई सवाल, कोई क्वेश्चन, कोई कमेंट हो, कमेंट सेक्शन में लिखें। इंशाअल्लाह ताला मैं उसके बारे में आपको ज़रूर गाइड कर दूँगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।